A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, and today we'll be discussing the notification that was published by the council on their website. That was regarding the specimen papers for ICSE and ISC examination 2025. ओके तो इसके लिए यूजुअली ये जो स्पेसिमेन पेपर्स होते हैं ये आते हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई, बट इस बार दे हैव लकीली कम वेरी अर्ली इन द मंथ ऑफ मे इटसेल्फ. तो काउंसिल आपसे ये बोलता है कि ये जो भी स्पेसिमेन पेपर्स है क्या ये आपके लिए सच में हेल्पफुल है कि नहीं है. ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू स्टडी इन दिस. कि देखो उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर टू फॉस्टर द असेसमेंट ऑफ कोर कॉम्पिटेंसीज इन द लर्नर्स एंड अलाइन विद एनईपी, काउंसिल ने CISE ने जो स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर्स हैं वो रिलीज किए हैं फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स. ठीक है, इन सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स. और ये जो पेपर्स है ये ध्यान में रखा गया है इसमें एजुकेशन ट्रेंड and assessment practices, and it intends to assist and strengthen the teaching learning community. मतलब to bring you a better understanding, उसके लिए ये specimen papers होते हैं. तो इसमें क्या चीजें ध्यान में रखी जाती हैं? application analysis, interpretation, evaluation, ये सारी चीजें उसमें ध्यान, मतलब ये सारी चीजें these are the things जो आप खुद उसमें यूज करते हो when you are attempting a question paper. फिर उसमें दिया हुआ है, बट इसमें एक एक्सेप्शन है, दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज, योर फेवरेट सब्जेक्ट, जिसमें whatever comes to your mind, it also depends upon your practice. It also depends upon how much you have understood the subject for the whole year. For the right, English language is something जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो. ओके, वो कोई एक साल वाली चीज नहीं होती है, तो लैंग्वेज का एकदम ही अलग केस होता है. Then the weightage ascribed to the questions assessing ये जो competencies है it's 25%. मतलब ये बोला गया है कि ये जो हमें application analysis, interpretation and evaluation है ये सिर्फ 25% ही है, क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें होती है उसमें जो आप लर्न ही करते हो. एडवांटेजेस पूछा गया, यू विल लर्न इट. ठीक है, किसी का कैरेक्टराइजेशन पूछा गया तो आपको वो चीज पता होनी चाहिए. एंड बोला गया है कि ये जो है हर साल 25% जो अभी है वो हर साल बढ़ती रहेगी एनईपी के अकॉर्डिंग. अब बोला गया है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें आई है, दैट इज कि ये जो क्वेश्चन पेपर्स है, हमेशा क्या होता था कि काउंसिल पेपर दे देता था स्पेसिमेन पेपर्स जुलाई में, एंड वी यूज टू सॉल्व इट बाय आवर ओन. कभी हमें उसकी आंसर कीज नहीं मिलती थी, बट इस बार लकीली एंड फॉर्चुनेटली आई वुड से कि आंसर कीज भी उन्होंने दी हैं. फुटनोट्स आर गिवन, दिस वी विल डिस्कस इट. हम सबसे पहले शुरू करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर से. ठीक है, तो द फुटनोट्स गिवन इन द एट द एंड ऑफ द आंसर्स आउटलाइन द अप्रोच जो लर्नर को चाहिए टू आंसर द क्वेश्चंस. मतलब ये है कि जो लास्ट में जो इसमें नोट्स दिए जाएंगे. ओके, वी विल स्टार्ट विद इंग्लिश लैंग्वेज, देन वी मूव टुवर्ड्स लिटरेचर. तो लिटरेचर का भी पेपर मैंने देखा है, उन्होंने बहुत ज्यादा उसमें सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है. मेन जो आंसर कीज है वो दी हुई है. आपको बड़े बड़े क्वेश्चन दे विल नॉट सॉल्व इट फॉर यू, वो दैट आई विल सॉल्व, दैट यू विल सॉल्व. तो इसके लिए बोला गया है कि ये जो आंसर्स है उसमें एक अप्रोच यूज की गई है जो लर्नर्स को चाहिए कि हाँ आप इसी के अकॉर्डिंग ही चलोगे. ठीक है, आंसर कीज जो दी हुई है इट एंडवर्स द टू एनकम्पास ऑल द पॉसिबल आंसर्स. मतलब क्या बोला गया है कि एक मिनट, मतलब इसमें ये बोला गया है कि आप आंसर कीज जो दी हुई है उसमें यू कैन हैव एवरी पॉसिबल आंसर्स दैट यू कैन हैव. पर इसका मतलब ये नहीं है कि आंसर की में जो आंसर्स है आप वही लिख सकते हो. इफ यू फील लाइक कि इसमें कुछ भी ऐसा है जो हम इससे ज्यादा लिख सकते हैं, दैट ऑल्सो यू आर फ्री टू डू इट. ठीक है, इट इज रिकमेंडेड कि जो आंसर्स है वो आंसर की में जो प्रोवाइड किए गए वो आपको लर्न नहीं करने हैं. वो सिर्फ इस एम से होने चाहिए कि आप उसको लिखने का एक करेक्ट अप्रोच समझ पाओ. ओके, दिस इज अ थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू. ये मत समझो उसमें, जैसे सपोज करो कि कोई भी 2 लाइन का आंसर है, तो आप ये समझो कि उस क्वेश्चन में जो पूछा है मुझे उसका आंसर इस तरह से लिखना है, यही लिखना है इज नॉट नेसेसरी. स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर्स काउंसिल की वेबसाइट पे अवेलेबल है. अभी तो मैंने देखा कि कुछ ही सब्जेक्ट्स के हैं, लाइक लैंग्वेज है, लिटरेचर है, बायोलॉजी है. तो जो सब्जेक्ट्स आई विल नॉट टेक वो मैं डायरेक्टली टेलीग्राम पर भेज दूंगी. साइकोलॉजी हुआ, आई डोंट टेक इट, तो मैं डायरेक्टली उसको भेज दूंगी. बट वो सब्जेक्ट जो हम लेते हैं, लाइक लैंग्वेज हो गया, लिटरेचर हो गया, बीएसटी हो गया, कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, होपफुली अकाउंट्स भी,
तो इसका सॉल्यूशन यू विल गेट इट हेयर ओनली. ओके, मतलब डिस्कशन वी विल हैव इट हेयर ओनली. लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर इसमें दिया हुआ है कि ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसके आपको स्पेसिमेन पेपर्स जो है वो मिल जाएंगे. ठीक है, दीज आर द 21 सब्जेक्ट्स ऑफ क्लास 12. एंड आईसीएससी के भी कितने सब्जेक्ट्स है, 27 सब्जेक्ट्स ऑफ क्लास 10th ऑल्सो. फिर एक और चीज उन्होंने लिखी है कि जो पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का, जो मान लो कि कोई ऐसा सब्जेक्ट आपका है जिसका स्पेसिमेन पेपर पब्लिश नहीं हुआ है, तो फिर वो सेम वैसे ही रहेगा जैसे वो क्लास 2024 के एग्जामिनेशन का था. ठीक है, और यू आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सबको बता दी जाए, सो दैट आप स्पेसिमेन पेपर्स ले सको और उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सको. मतलब अगर अभी आपके अगर कोई 100 मार्क्स का या 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा भी, मान लो मई में ही होगा या फिर जून के बिगनिंग में होता है, जुलाई के स्टार्टिंग में होगा, तो वो भी आपका इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा. दैट वी विल डू इट. ओके, तो दैट्स ऑल जो आपको समझ में आया. तो इसके अकॉर्डिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ स्पेसिमेन पेपर्स कहाँ तक हमारे जरूरी होते हैं. तो इट विल गिव यू अ नाइस फॉर्मेट. आपको ये पता है, लाइक आई एम टेकिंग वेरी क्लियर एग्जाम्पल ऑफ लैंग्वेज इटसेल्फ. ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज का ही पेपर सबसे ज्यादा देखा जाता है एज कंपेयर टू लिटरेचर. ऑन माई चैनल आई एम टेलिंग, लैंग्वेज के पेपर में यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड कि टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है. ठीक, तो स्पेसिमेन इज नॉट द थिंग जो आपको सिर्फ एग्जाम के एक दिन पहले देखनी है. स्पेसिमेन इज द थिंग जो आप एवरी टाइम यू आर गोइंग फॉर एन एग्जाम जस्ट गो हैव इट. भले ही उसका वीडियो देखो नहीं देखो, बट उसको स्क्रॉल करके एक बार के लिए समझ लो कि हाँ ये पैटर्न है, टाइम मैनेजमेंट है, ये एसेज है और उन एसेज में हमको ये वाली चीजें हैं वो मेंशन करनी है. ये मेरा फॉर्मेट है प्रपोजल राइटिंग का, ये डायरेक्टेड राइटिंग का फॉर्मेट है, ये फंक्शनल ग्रामर है और फंक्शनल ग्रामर में हमें स्टार्टिंग में करना है कि एंड में करना है. ये सारी चीजें जो है ये सब आपको स्पेसिमेन पेपर में ही बताई जाती है. तो जस्ट read it, have it. This PDF I will send you on Telegram. Okay, keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.